वो मुंह मोड़ कर नमाज पढ़ रहे थे। इन सब अंबिया का क़िबला बैतुल्लाह था, लेकिन चूंकि बीच में यहूद और नसारा ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इत्तिबा को छोड़ दिया। आप लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 130 देखें, उसमें अल्लाह ने फरमाया है वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ्सह, कौन है जो मिल्लत इब्राहीम से मुंह मोड़ेगा सिवाय बेवकूफ़ लोगों के। इब्राहीम की जो मिल्लत है, उनका काबा है, उनकी मरकज़ियत है, उन पर नाजिल हुआ दीन है, वो सारे अंबिया किराम का दीन है। अल्लाह ने फरमाया कि उससे मुंह मोड़ने वाला सिर्फ बेवकूफ़ हो सकता है, और वो बेवकूफ़ कौन है? यहूद और ईसाई। तो जब ये रसूलुल्लाह मदीना तशरीफ़ ले गए और मदीना के अंदर दावत चली और पुराने अंबिया किराम का दीन खुल गया और सारी दुनिया को रोशनी आ गई, कुरान करीम ने लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए, तो वहाँ की यहूदी भी मुसलमान हो गए। उन्होंने कलमा पढ़ा और यहूदियों का काबा और उनका क़िबला जो था वो बैतुल मुक़द्दस था, वो उसको बड़ा मुक़द्दस समझते थे। तो जब यहूदी मुसलमान हो गए, जिस तरह के अब्दुल्लाह बिन सलाम और दीगर यहूदी थे पहले, मुसलमान हो गए, तो उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख छोड़ दिया और फ़ौरन बैतुल्लाह की तरफ सजदा करने लगे। तो अल्लाह ताला ने पेशगी में फरमाया कि बेवकूफ़ लोग ये एतराज़ करेंगे कि भाई पहले ये क़िबला था, अब वो क़िबला। ये जो 10 और 12 और 20 साल जो इस तरफ बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़े, क्या ये गलत कर रहे थे? जिस तरह के पाकिस्तान में कोई पार्टी को तब्दील करता है और फिर अपनी पार्टी के पीछे लैतुल आल और फजूल बातें करता है, तो लोग कहते हैं कि भाई तुम तो इस पार्टी में 10 साल रहे हो और तुमने 2 मरतबा इलेक्शन भी जीता है, तो क्या फिर ये 10 साल तक तो इसमें गलत थे? तो इसी तरह अल्लाह उनसे कहता है कि यहूदी अब नव मुस्लिम यहूदियों को कहेंगे कि भाई तुम लोगों को किस चीज़ ने अपने क़िबले से दूसरी तरफ रुख करने पर मजबूर किया। तो इस सुफहा से मुराद वही आयत नंबर 130 में सुफहा है। ये इन सुफहा से तो न कोई और तो मुराद नहीं हो सकते। सयक़ूल, और वहाँ वाज़े आया इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा, सयक़ूल सुफ़हाओ, अन करीब कहेंगे बेवकूफ़ लोग, मिनन्ना से लोगों में से, मा वल्लाहुम किस चीज़ ने फेर दिया इन नौ मुस्लिम यहूदियों को। ये जो यहूदी यहूदियत को छोड़कर मुसलमान बन गए, बैतुल मुक़द्दस को इन्होंने क्यों छोड़ा? किस वजह से बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करने से अब बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर रहे हैं? इसलिए कि यहूद और नसारा तो उसी को मुक़द्दस समझ रहे थे। तो अल्लाह ने फरमाया ये बेवकूफ़ अभी कहेंगे मा वल्लाहुम, किस चीज़ ने फेर दिया इनको, हम नौ मुस्लिमों को, अन क़िबलतिहिम, उनके अपने क़िबला से, अल्लती, वो क़िबला, कानू अलैहा, जिस पर वो पहले थे। सयक़ूलु सुफ़हाओ, बहुत जल्द कहेंगे लोग, मा वल्लाहुम, इनको किस चीज़ ने फेर दिया, अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा, उस क़िबले से जिस पर ये लोग पहले से थे। यानी बैतुल मुक़द्दस से इनको मुंह मोड़ने पर किस चीज़ ने मजबूर कर दिया? कुल, अल्लाह फरमाते हैं तुम उन्हें जवाब दो, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब में कुछ नहीं रखा हुआ है। मशरिक़ भी अल्लाह का है, मग़रिब भी अल्लाह का है। ये सिमतों के अंदर कुछ नहीं रखा कि जुनूब की तरफ नमाज पढ़ो या शिमाल की तरफ नमाज पढ़ो, या मशरिक़ की तरफ पढ़ो या मग़रिब की तरफ पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया इनसे कहो कि मशरिक़ और मग़रिब के अंदर कुछ नहीं रखा, सब अल्लाह के हैं।
للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، یہدی من یشاء، وہ راہ دکھاتا ہے جس کو ہدایت پہ پا لیتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ تعالی جن کو راستہ دکھانے، جس کو راستہ ڈھونڈنے کا شوق ہو، اللہ ان کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کا قبلہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ رکھا ہے، تو چونکہ مسلمانوں کا قبلہ ہی بیت اللہ اور کعبہ ہے، اس لیے انہوں نے منہ بیت المقدس سے موڑا اور بیت اللہ کی طرف ہو گئے۔ اللہ کی ہدایت کو ان لوگوں نے پا لیا۔ آگے دیکھو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسطاً، امت درمیانہ۔ وسط اصل میں عمدہ چیز کو کہا جاتا ہے، جو چیز کا بیچ ہوتا ہے، تو یہاں عمدگی اور اچھائی کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے بنا دیا تمہیں امتاً وسطاً، امت بہترین، کس چیز کے لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اس لیے کہ تم ہو جاؤ گواہ، علی الناس، سے لوگوں کے اوپر، تم لوگوں کو گواہ رہو، ان کو دین حق کی دعوت دیتے رہو، ان کو دین حق کی سچائی بیان کرتے رہو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ،